वेलकम यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आने वाले समय में यूपीएससी सीएसई के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो प्रीलिम्स में जो GS2 का पेपर होता है, सीसेट का पेपर, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का पेपर समझकर प्लीज़ आप उसे इग्नोर करके ना चलें और उसको थोड़ा थोड़ा अभी से समय देते रहें और अच्छे से उसको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाएं। हमारे इस सीरीज़ में हम लोग PYQs के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन से, उसके बाद हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ पैसेज, आप ध्यान से सुनेंगे। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। आप सिर्फ सुन लें, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन है नहीं ये पैसेज। ओके, लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। यह एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज की प्रत्यक्षता पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि याद रखेंगे ना इसको, बल्कि वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार, इसको भी याद रखेंगे, लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिक उद्यम फल फूल सके और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें। वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बाजार के मामले में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम, याद रखेंगे, न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए, आशा करता हूं आपको पैसेज का मूल जो सार है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। लेखांश के अनुसार समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। बोला है कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जो समावेशी समृद्धि का सपना देखा था उसे पूरा करना है, ऐसा बोला है। समय की आवश्यकता है कि ये भी है, बोला है। सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप नहीं बोला है, मैंने बोला था, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो न्यूनतम हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो, पता नहीं इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। पहला और दूसरा तो सही है, साथ में होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला दूसरा साथ में नहीं है, यहाँ पे साथ में नहीं है, ओके। और तीसरा गलत था, अधिकतम हस्तक्षेप करने के बारे में नहीं उनके बारे में नहीं बोला था, न्यूनतम हस्तक्षेप करने के बारे में ही बोला था, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। लेखांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणत की जा सकती है। देश के प्रत्येक नागरिक, देखिए प्रत्येक एक्सट्रीम सिचुएशन है वैसे भी, और ऐसा बोला नहीं है, देश के प्रत्येक नागरिक की सभी ये भी एक्सट्रीम सिचुएशन है, जहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए, एंटायरली वाला, सभी वाला, प्रत्येक वाला, तो हमको सावधान रहना है, ठीक है। तो ये तो गलत होगा।
सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार को नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला है। विनिर्माण क्षेत्र के बारे में कहीं पे भी कोई भी बात नहीं किया है पैसेज में। विनिर्माण वस्तुओं के वितरण के बारे में भी कोई भी बात नहीं किया है। वंचित वर्गों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के बारे में बात करता है, अंतिम में देखेंगे आप पैसेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर्थ्यकारी सरकार के संघटक क्या है? तो क्या विशाल नौकरशाही है? नहीं, इसको तो गलत बोला था शुरू में, ये बोझिल काम हो जाएगा बोला था, भ्रष्टाचार इससे को बढ़ावा मिल सकता है ऐसा बोला था। प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में हमारे पैसेज में कहीं पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। ऐसे लोकाचार का सृजन, लोकाचार शब्द को याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था, उन्हें मतलब ये सही है, ये दिया है पैसेज में, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं, ठीक है, जो अल्प सुविधा प्राप्त है उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना, और निर्धनों को सीधे मदद करना। तो 3, 4, 5 इसका आंसर, 3, 4, 5 सी। ओके, देखिए हो सके तो आप जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप पैसेज को एक बार फिर से पढ़ लें, वीडियो में पीछे जाकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है? जी नहीं, वो तो पर्याप्त नौकरशाही रखना ही नहीं चाहता, रखना ही नहीं चाहिए उसे। वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता, ये भी गलत है। कौन सी सरकार समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करेगा? सभी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो 1 ना ही 2। ओके, इस लेखांश के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है? तो राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए, ऐसा बोला था क्या? पता नहीं, आगे देखते हैं। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल कॉलेज के बारे में कहीं बात नहीं किया है। शिक्षा के बारे में बात किया है लेकिन स्कूल खोले ऐसा नहीं बोला है, पर्टिकुलर ये शब्द नहीं आया है कहीं पे। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, अधिक बोला है, फिर अधिक नहीं, केवल उनके लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनको जो उपेक्षित हैं, वल्नरेबल सेक्शंस में हैं, ठीक है, गरीब हैं, उपेक्षित हैं, उनके लिए करे, अधिक ऐसे जनरली नहीं बोला है, ठीक है। तो ये तो गलत है हमारा। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे, कहीं पे भी नहीं बोला है। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता है, एकदम शुरू में ही बोला था, यानी कि ये भी गलत है। आंसर है हमारा डी, आवश्यकता है, ये पैसेज के शुरुआत में लिखा है, देखेंगे आप। चलिए दूसरा पैसेज पढ़ते हैं, ध्यान से आप पैसेज को पढ़िए, आंसर आपके दिमाग में आते जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर आपको समझ में आते जाएगा, आप पैसेज को अगर अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं तो। सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं, विरोधाभास होते हैं ऐसा बोल रहा है। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं। उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। ये जो आंदोलन है वही क्या है बोल रहा है, सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है? एक समाज जहाँ विविध कलारूप कहीं पे आया है क्या? और साहित्यिक लेखन के बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा हुई है क्या? गलत है। एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, गंदी बात है ये।
एक समाज जहां विशाल संख्या में अंतर विरोध के बारे में बोला था एकदम शुरू में, ठीक है। एक समाज जहां शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है, ये तो बोला है ना, नारी चेतना, ये सारी बातें हैं वहां पे, ठीक है। तो 3 और 4 इसमें आंसर है, 3 और 4 एक साथ हैं तो है सी। ओके। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्ति, सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्ति कौन सी है? आक्रामकता और दाहक, ये कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता रियलिटी में भी। बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, ये क्या बोल रहा है भाई? सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की तलाश, ठीक है, ये क्या है? लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियाँ, तो ये है, ये बोला है हमारे पैसेज में कि वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता, इसके लिए आंदोलन होते हैं। समाज, इसको देख लेते हैं पहले। समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 और 4 आंसर हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। ओके, ये तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा भी ना हो ना, फिर भी इसका आंसर आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ है 8? ये है 8। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। सामाजिक आंदोलन को ही, जो सामाजिक आंदोलन है विभिन्न, वही तो सृजनशील समाज के लिए जरूरी है, ऐसा बोला है पैसेज में, ठीक है। सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर विरोधों और संघर्षों का होना भी आवश्यक है। अंतर विरोधों के बारे में बोला है पैसेज में, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हमने 2 पैसेज देखा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज़ कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कोशिश करेंगे कि डेली हमारा वीडियो आए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।